या शराबी। तो लाल नेत्र और पहचान बता रहे हैं साहब, गोल नेत्र, उनके नेत्र एकदम गोल गोल सांप जैसे, इतना चिन्ह रह गया। वही भेष लेकर के गिरनारगढ़ पहुंच गया। पहुंचा जाकर के कहते हैं त्रिकालदर्शी साहेब रानी इंद्रमती को पहले से उपदेश कर रहे हैं। 84 लाख कुंड पल भर में खाली कर दिया। रानी इंद्रमती को अंतापुर में ले आए साहब, और सदगुरु उनसे कह रहे हैं, हे रानी, मैं दूसरे देश को जा रहा हूं, तुम नाम का भजन करना, जब तक ठेका पूरा नहीं तब तक रहो नाम लौलाई, खबरदार रहना। सारे जम लोग बड़ा परेशान हुए हैं, बहुत दुखी है, रूप बना के आएंगे, सबको भरमाएंगे, तुम्हें भी भरमाएंगे, पहचान लेना। रानी ने सब बातें साहब की सुनी। सदगुरु कबीर एक बड़ा सुंदर भजन से उपदेश करते हैं। ज्ञान रतन की अखियां तुम परखो जम का जाल हो, ज्ञान रतन की अखियां, ज्ञान रतन की आंखें दे रही है। आंखें तो हैं, लेकिन एक ज्ञान की भी आंखें होती है, वो तुम्हें दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान रतन की आंखियां तुम परखो जम का जाल हो, यम के फंदा काटो हंसा जगतज हो नियार हो। यम के फंदे को काट दो और संसार से न्यारे होके चलो अपने घर, सदगुरु दर्शन देंगे तुम उतरो भौजल पार हो। क्या है संसार में फंदा? बता रहे हैं, जो तू हंसा निर्गुण चाहे तो सरगुण करो विचार हो। यहां निर्गुण सरगुण दोनों फंदा है। निर्गुण वाले सरगुण को, सरगुण वाले निर्गुण को आपस में विवादित हैं। वो कहते हैं निर्गुण बड़ा, वो कहते हैं सरगुण बड़ा। साहब कबीर कहते हैं, क्यों तुम भूल गए हो? निर्गुण तुमर बाप लगत है, सरगुण लागे मातारी, काको निन्नो काको बिंदो दूनो पल्ला भारी। साहब ने निर्गुण और सरगुण का विवाद नहीं किया। लोग कहते हैं कि कबीर निर्गुणोपासक संत, लेकिन सदगुरु कबीर साहब साफ मना करते हैं, ये निर्गुण और सरगुण दोनों बंधन है, दोनों बंधन है। निर्गुण सरगुण झगड़ा बाजे, ये दोनों झगड़ा है। निर्गुण सरगुण झगड़ा बाजे, दो दल तजे तो पुरुष विराजे। दोनों दलों को छोड़ना है, दोनों दलों से अलग होना है। इसलिए साहब कबीर ने अपने शब्दों में कहा है, ना निर्गुण ना सरगुण भाई, परमात्मा इनसे सबसे परे है। ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला, ना क्षर ना अभिगत भाई, ये है जग का भूला। जहां पुरुष तहां कछु नहीं, कहें कबीर हम जाना, और हमारी शरण लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। साहब ने निर्गुण और सरगुण से परे, वहां पर निर्गुण और सरगुण दोनों की बात करते हुए इनसे परे है। उन्होंने कहा जितनी आत्मा बोले उतने शालिग्राम, तो ये तो सरगुण हो गया, ये तो सरगुण हो गया। जितनी आत्मा बोले उतने शालिग्राम, शालिग्राम की पूजा करना मतलब सरगुण। और निर्गुण, निर्गुण के लिए कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, ये निर्गुण वाली बात हो गई। तो निर्गुण सरगुण झगड़ा है, साहब कबीर इनसे परे कहते हैं। तो जो तू हंसा निर्गुण चाहे, अगर निर्गुण चाहते हो तो सरगुण का विचार करो, जो तू हंसा निर्गुण चाहे तो सरगुण करो विचारो, और निर्गुण और सरगुण तो दोनों को छोड़ दे, इनसे परे हो जा। निर्गुण सरगुण छोड़ के तू दो तज हो निनार हो, ज्ञान रतन की अखियां तुम पर खो जम का जाल हो। अष्ट कमल दल ऊपरे भंवर गुफा के घाट, हृदय कमल पर अष्टपखुरी का कमल बताया जाता है। और यहां पर मन दौड़ता है, ये मन आठों पखुरिन पर धावे, आठों ये मन आठों पखुरिन पर धावे, पवन समान वार नहीं लावे। पवन के तरीके से ये मन आठों पखुरिन पर धावे, पवन समान वार नहीं लावे, यही मन का रोके कोई संता, बांध लगावे चरण अनंता। तो अष्टपखुरी, अष्ट कमल दल ऊपरे भंवर गुफा के घाट, और सहस्त्र का कमल है पश्चिम दिशा के बाट। साहब कहते पश्चिम दिशा से जाओ, वहां पर आपको सहस्त्र का कमल मिलेगा, जहां पर स्वयं सतपुरुष विराजमान है। सहस्त्र अष्ट कमल दल ऊपरे भंवर गुफा के घाट, और सहस्त्र का कमल है पश्चिम दिशा के बाट। 9 खंड है विसारो हंसा, ये 9 खंड नीचे, 7 द्वीप 9 खंड का तुम्हारा शरीर है। 9 खंड, सिर से ऊपर 7 द्वीप है, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, हो गया ना 7। ये 7 द्वीप है। और 9 खंड नीचे, 4 खंड पैर में, 4 खंड हाथ में, और 1 पिंड, हो गया 9। ये 9 खंड का शरीर है और 7 द्वीप ये। तो 7 द्वीप 9 खंड बीच आए सत्य कबीर, और जीवन फंद उड़ा रही 2 दीनन के पीर, वो है सदगुरु कबीर इस संसार में। और इसी संसार की बात साहब कह रहे हैं, 9 खंड हेत विसारो हंसा। ये 9 खंड से तुम्हारा हेत, हेत का मतलब जब ध्यान करते हो तो आप
क्षणिक ध्यान विदेश समाई ताकि महिमा बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में विदेश स्वरूप नाम हो जाना चाहिए। आपका ऐसा ध्यान हो जाए, ऐसा ध्यान हो जाए, शाम में मस्त हो जाओ, आपको तन बदन का होश न रह जाए। तो नौ खंड हेत विसारो हंसा, शब्द सुरक्षित धारो, शब्द और सुरती एक में हो जानी चाहिए। नौ खंड हेत विसारो हंसा, शब्द सुरक्षित धारो, और कहें कबीर धमदास से तुम उतरो भौजल पारो, ज्ञान रतन की अखियां तुम पर खो जमका जालो। रानी इंदुमती को समझाया और समझा देने के बाद साहब तो गए चले। और जब चले गए तो इसी प्रकार से आगामी वार्ता को सुना करते अंतर ध्यान हो गए। इतने में कुछ समय बाद वो दानो कबीर रूप बना के आया और रानी के पास आ गया। और रानी के पास आके क्या कहता है, रानी तू मुझे पहचानती है कि नहीं? क्यों भाई, जो सच्चा संत होगा वो ये कहेगा कि तुम हमें पहचानती हो कि नहीं पहचाना। अच्छा तो मैं बताओ, हमें को काहे पर थे कि तुम हमें पहचानत हो? जो जानत हो वो जानत है, और जो नहीं जानत है वो थे कई दिन तुम हमें पहचानत हो, साफ कह दे नहीं पहचानत है। जिसको हम नहीं जानते तो हम मना कर देंगे नहीं पहचानते, या कह दिया हमें याद नहीं आ रही है, हम नहीं तुम्हें पहचाना था। लेकिन जो जानता है उसको कैसे बताया जाए? और रानी इंदुमती से कह रहा है, हे रानी तू मुझे पहचानती है कि नहीं? मैं तेरा गुरु हूं। एक बात और याद रखना, गुरु कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अगर कोई ये बात कहे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम समझ लो कि फिर बनावटी बात है। गुरु कभी नहीं कहता है कि मैं गुरु हूं, वो सीधे कहता है मैं भी साहब का सेवक हूं और तुम भी साहब के सेवक हो। क्योंकि सांचा एक जगत में सदगुरु बहुत तारन करियारा, और सब जगत के गुरुआ मरमर ले उतारा। अरे चीनो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी आवा गवन न होई, ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई। अरे हम गुरु कैसे? गुरु जगत में बहुत काम है, गुरु जगत में बहुत काम है। मंत्र देते हैं काना और उपजे बिन से भव सागर में भेद मरण में जाना है। और चीनो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी आवक गवन न होई, ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई। कभी भी गुरु नहीं कहता कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अरे शिष्य खुद कहता है कि तुम हमारे गुरु जी हो, हम कैसे कहे? लेकिन वो बनावटी लोग कहते हैं, रानी तूने पहचाना मैं तेरा गुरु हूं। रानी झट से पहचान गई, बोली ये तो दानो लगता है, ये तो दानो लगता है, भेष बनाया दुनिया को भरमा रहा है। अरे बगुला भी कहीं हंस होते हैं, रानी कह रही है बगुला भी कहीं हंस होता है। जाओ, मैं नहीं मानती। तुम्हारी आंख गोल, रंग लाल, कोता गर्दन, छोटा मूंड, मैं तुम्हें अपना सदगुरु नहीं मानती। मेरा सदगुरु अजब है, निराला है, मेरे साहब जैसा कोई और नहीं मेरे साहब जैसा। जैसे इतनी बात सुनी तो जम को क्रोध आ गया, और क्रोध ने उसने अपना रूप पलटा और जा करके तक्षक बन गया, और तक्षक बन करके रानी इंदुमती को डस लेता है। और जैसे रानी इंदुमती को डस लेता है, रानी इंदुमती के मुख से एक ही बात निकलती है, हे सदगुरु बंदी छोड़। बस और कुछ नहीं निकलता है। हाँ सदगुरु बंदी छोड़, और साहब का नाम सुमरन करते लगती है। सत सुकृत की फिरे दुहाई, सुनत शूद्र सब काल नसाई, जो कोई चाहे काल सतावन, जोग जीत करे नसावन। नाम को सुमरत करती है, अमृत की लोड़ी अमृत की पाटी, बिस बाटे ब्रह्मा की बेटी, आप बटे आप ही खाए, हाक पड़े महा सदगुरु बिसाई, बिस अमृत हो जाए बिरौली, बिस अमृत हो जाए बिरौली। रानी इस प्रकार से नाम का सुमरन करने लगती है। हे साहेब कबीरम हरो काल पीरम, हे सदगुरु कबीरम हरो काल पीरम, नाम का सुमरन करती है। दासियों ने जाकर के बताया, राजन, बोले हाँ। रानी को तक्षक नाग ने जस लिया, राजा दौड़ करके आया। राजा बोला, चंद विजय कहने लगा, रानी आपको तक्षक ने डस लिया, कालिया नाग ने डसा? रानी बोली, हाँ प्राणनाथ। राजा ने कहा, गरुणों को बुलवाता हूं। इतने में गरुण लोग आए। इंदुमती रानी कहने लगी, गरुण गुनिया सब जाए पराई, और हम भरोसे सतनाम के भाई। हमें गरुण गुनियों से कोई लेना देना नहीं है। ये गरुण गुनिया सब जाए पराई, हम भरोसे सतनाम को भाई। जय करुणा में जय कबीर, सत सुकृत गए लागे तीर। ऐसा नाम का सुमरन करते हुए रानी उठ बैठी है, विष उतर जाता है। साहब कबीर आकर के पहुंच गए, आनंद मगन हो जाते हैं, काल द्वंद सब दूर हो जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। आज रानी इंदुमती क्यों गरुणों को नहीं बुलाती है? कारण वो सतलोक देख के आई है और कहती है, अगर मैं बच गई
तो दुनिया वालों को बता दूंगा कि नाम में वो सामर्थ होती है, इसलिए नाम का सुमिरन करो। और अगर मैं मर गई तो सतलोक पहुंच जाऊंगी, दोनों में जीत हमारी होगी। जय मरने से जोग डरे सो मेरे आनंद, और कब मरियो कब पाइयो पूरा परमानंद। इसलिए मुझे मुझे जीने की चाह नहीं है, मुझे तो जाना है और अपने साहब का नाम सुमिरन करती हुई रानी तो आनंद मगन हो जाती है। सदगुरु आ जाते हैं, और जब सदगुरु आ जाते हैं रानी तुरंत चरण धोए चरणामत लेती है, आरती करती है, और वहां पर फिर जो आगे वार्ता होती है कल मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा।